शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है। वो 1122 के वो तो बहुत पीछे है ना। आ गया वो शाकार। हाँ, चोरों डाकू की भी खैर, डाकू जो है हलाक भी हो रहे हैं अपने साथियों की फायरिंग से। चोरों डाकुओं के लिए जो है वो खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान तैमूर खान और एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज का वीलॉग का जो मकसद है वो जहां पर हम तनकीद करते हैं अमूमी तौर पर अक्सर हमारे अफसरान पर, इदारों पर, वहीं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उनकी पजीराई करना भी मकसूद है और ये एक लाजमी काम है। हमारे साथ आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो राना आफ्ताब साहब हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं, वो मौजूद हैं। हमारे जो इस वक्त डीपीओ साहब हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो हमें बड़ी हैरान कुन और बेमिसाल नजर आई है, जिसकी जो है वो मुझे लगा कि तारीफ करना लाजमी है। डीपीओ जावेद इकबाल चद्दर साहब ने एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है और महज 1.5 घंटे की टाइम में जो है वो 4 खुली कचहरियां लगाकर शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया है। राणा साहब जी, आपने सुना होगा हम नेशनल लेवल पे बड़ी शहबाज स्पीड जब थे वजीर आला तो उनका नाम रखा गया, उसके बाद ये एजाज मोहसिन स्पीड को दिया गया। तो ये तो अगर उनको कारकर्दगी पर उनको ये टाइटल देना बनता है तो जावेद इकबाल चद्दर साहब का भी हक तो बनता है इसके बाद। जी बिल्कुल, आप देखें कि जावेद इकबाल चद्दर साहब ने तो माशाल्लाह 15 को भी पीछे छोड़ दिया है। कभी कोई ट्रेजेडी या कोई मसला होता है 1122 कह लें तो 1122 को भी, वो 1122 के वो तो बहुत पीछे है ना। हाँ। तो आप देखें कि माशाल्लाह उन्होंने एक दिन में 4 से 5 खुली कचहरियां कर रहे हैं और वो जो खुली कचहरियां होती हैं उसका जो डिस्टेंस है वो 70 से 80 किलोमीटर का होता है। ऐसी हमें खिदमत की मिसाल नहीं मिलती। हाँ जी, और देखें वो जो खुली कचहरियां वो 1 से 1.5 घंटे के दरमियान होती हैं और इतनी स्पीडी वो कर रहे हैं काम के वो 70 से 80 किलोमीटर का फासला भी तय करते हैं और उन खुली कचहरियों में आने वाले अफराद की दाद रस्सी भी करते हैं और उनका मसला भी हल होता है सुनने के बाद। ये तो राणा साहब देखें कि जब कोई अफसर ठान लेता है अवामी खिदमत का तो फिर किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये कोई पंजाब हुकूमत ने स्पेशल गाड़ियां दे दी हैं कि जो इतना तेज और बर्क रफ्तारी से वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आजकल ववेला है, कहीं अफसरान को इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो नहीं मिल गई। ये तो वाकई अमेजिंग है, हमारे लिए तो ये बिल्कुल हैरान कुन है। और देखें हम साथ में खुश भी बहुत हैं कि पाकपतन को जिस कदर काबिल पुलिस अफसर मिला है, अल्लाह करे कि अब इनके मोहताज भी इसी स्पीड के साथ काम करें। जिस काबिल अफसर की तलाश थी वो मिला, आखिर पाकपतन को वो मिल गया है। आ गया वो शाकार। हाँ जी, जिसका था इंतजार। बिल्कुल। अच्छा, अब इसका शेड्यूल भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। राणा साहब 2 बजे का टाइम था। चकशफी थाना रंगशाह का इलाका है, वहां पे डीपीओ साहब ने खुली कचहरी की है और अवाम के जो है वो मसाइल सुने हैं और यकीनी तौर पर उनके लिए अहकामात भी सादर किए होंगे। अगली जो खुली कचहरी है उसका टाइम 2:30 बजे है और जो दरमियान में फासला है वो 20 किलोमीटर का है और 29 मिनट बनते हैं उस फासले की जो तय करने के लिए। ठीक है, तो ये तो कमाल हो गया है कि वो 1 मिनट में खुली कचहरी देखें कि लोगों के मसाइल सुने हैं और उसके अहकामात सादर किए हैं। तो देखें शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड तो फिर पीछे ही रह गए, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। ठीक है, ये काबिल तारीफ है इनका ये इकदाम, ये मानना पड़ेगा। तो ये पाकपतन की वैसे बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़े अरसे के बाद हमें इस तरह का डीपीओ जो है वो इनायत हुआ है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड पे आरिफवाला में खुली कचहरी हुई है जो कि जिसका टाइम मैंने पहले बताया 2:30 बजे है। उसके बाद 75 EB आरिफवाला है जो कि 6 किलोमीटर की मुसाफत बनती है और 11 मिनट का जो है वो फासला है। अच्छा, इसमें मतलब फिर भी जो है वो कुछ स्लो रहे, बहरहाल उतना बर्क रफ्तारी उन्होंने नहीं दिखाई क्योंकि इसमें ये 19 मिनट जो है इधर उनको खुली कचहरी पे लग गया है। ठीक है, शायद इधर मसाइल ज्यादा होंगे या जो भी थे। अच्छा, 75 EB आरिफवाला से वो निकले हैं और जामिया इस्लामिया कबूला में उनकी खुली कचहरी थी, वहां पर वो 3:30 बजे पहुंचे। ये कौन सी जादू की जो छड़ी है वो आ चुकी है पुलिस के पास और हम यकीन ये भी आपको मैं बता दूं, अब चोरों डाकू की भी खैर नहीं। आप देखें जबरदस्त इकदाम कर रहे हैं वो, पुलिस मुकाबले भी हो रहे हैं
और डाकू जो है हलाक भी हो रहा है अपने साथियों की फायरिंग से, वो सिलसिला भी जारी है। तो अब चोरों की भी खैर नहीं है, जो चोर चोरी करके भागेगा, पुलिस के पास अब वो गाड़ियां आ चुकी हैं जो 1 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला भी कर सकती हैं। ये इस वक्त राणा साहब का कहने का जो मकसद है वो चोरों डाकुओं के लिए जो है वो खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है, और आवाम के लिए इंतहाई खुशखबरी है कि 5-5 और 4-4 खुली कचहरियां अब होंगी। वैसे ये खुली कचहरियां तो हो रही हैं, मगर अभी सोशल मीडिया पे वो चीज़ें नहीं आ रही जिस तरह देखें नसीबुल्ला खान डीपीओ भावनगर जो रहे हैं, उनके हवाले से अहमद मोहिउद्दीन जो एसएसपी हैं, उनके हवाले से खुली कचहरियां आती हैं। तो वो फैसला ऑन द स्पॉट मैंने देखा है कि किसी को अगर निसाब मिलता है तो वो भी ऑन द स्पॉट मिलता है। वो अभी कमी है इधर नहीं राणा साहब, ये तो आप वो तनकीदी पहलू वही रिपोर्टर्स वाली बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखें कि ये जो रफ्तार है, क्या ये मोहिउद्दीन साहब के पास, नसीबुल्ला साहब के पास है? नहीं, वो तो ये नहीं है उनके पास। हाँ, तो ये काबिलियत नहीं है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन में सिर्फ पाक के हिस्से में आई है। पाकपतन के हिस्से में। अच्छा, इस पर जो है वो नॉट एज अ रिपोर्टर बल्कि मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकपतन मैं यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और आईजी पंजाब का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना जो है वो तेज़ रफ्तार और बर्क रफ्तार कहेंगे डीपीओ पाकपतन के हिस्से में उन्होंने डाला है। उम्मीद है कि ऐसी ही ये खुली कचहरियों का अहवाल रहा तो इंशाल्लाह जो है वो जराइम में ना सिर्फ कमी आएगी बल्कि लोगों के जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म होंगे। आज का वीलॉग इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।